आज इस होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि आज इस होटल के बेंगलोर के टॉप बिजनेसमैन अनिल वर्मा की एकलौती बेटी की शादी उन्हीं के बिजनेस पार्टनर सुनील सहाय के बेटे अमित सहाय के साथ था। लेकिन बिजनेस से कुछ लोगों का कहना था कि यह शादी कम और बिजनेस डील ज़्यादा लग रही है। वहीं होटल के बड़े से हॉल के बीचों बीच एक सुंदर सा मंडप सजा हुआ था। मंडप में अमित बैठा कुछ रस्में कर रहा था। तभी पंडित जी पूजा जी की तरफ देखते हुए बोला, आप कन्या को बुला लीजिए। पूजा जी यानी अंतरा की माँ। पूजा जी मुस्कुरा कर बस हाँ में अपना सर हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में एक प्यारी सी लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी वो पूजा जी के साथ नीचे आ रही थी। ये थी अंतरा, इस कहानी की जान। इस वक्त दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूजा जी उसे लाकर अमित के बगल में बैठा देती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। अनिल जी और सुनील जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी अनिल जी का असिस्टेंट एक फाइल लेके आता है और अनिल जी सुनील जी को सिग्नेचर करने को बोलते हैं, लेकिन सुनील जी उनकी बातों को काटते हुए बोलते हैं, अरे मिस्टर वर्मा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले शादी तो हो जाने दीजिए। वहीं पंडित जी ने पूजा जी को गठबंधन के लिए बोलते हैं। जैसे ही गठबंधन करने आई वहाँ अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। अंतरा जिसके हाथ में वरमाला थी, गोलियों की आवाज़ सुन के उसके हाथ से वरमाला छूट गई और वह अपने दोनों हाथों को अपने कानों में रख ली। अंतरा बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि उसे शुरू से ही ऐसे माहौल से दूर रखा गया था। वहीं बाकी सबकी नज़रें होटल के मेन गेट में जम चुकी थी। अनिल जी ने देखा कि उनके सारे बॉडीगार्ड ढेर हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ हो क्या रहा है। ये सब देखकर अमित फिर घबरा गया और खुद से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अंतरा से शादी तो मैं ही करूँगा। तभी वहाँ मौजूद सभी के कानों में एक आवाज़ आई, शादी, वो भी बिना दूल्हे के, नॉट बैड। जैसे ही उसकी आवाज़ अंतरा ने सुनी उसका बदन कांपने लगा। उसे इस तरह कांपता हुआ देख पूजा जी जल्दी से उसके पास गई और उसे गले से लगा ली। वहीं अंतरा ने भी उसे कस के पकड़ रखा था। तभी अनिल जी सामने देखते हुए धीरे से बोले, रियांश ओबरॉय। और बाकी सब लोग भी उसकी बातों के मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो शख्स अनिल जी के सामने आके खड़ा हुआ और एक डेविल स्माइल देते हुए बोला, मैंने कहा था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमको क्या लगता है तुम मेरे साथ गद्दारी करके बच जाओगे? कभी नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही पल में बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मैं तुमको तोड़ना चाहता हूँ। वहीं उनकी बातें सुनकर अनिल जी के माथे में पसीनों की बूंदें आ गई क्योंकि वो जानते थे कि ये रियांश ओबरॉय का चीज़ है, लेकिन उसकी अपनी बेवकूफ़ी के चलते उसे हल्के में ले लिया था। रियांश ओबरॉय जो एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून और हर तरफ से पावरफुल इंसान, जिसके आगे अच्छे अच्छे अपने घुटने टेक देते हैं। अपनी एक नज़र पूरे हॉल में डाली और अंत में उनकी नज़र अंतरा में जाकर टिक गई, जो सहमी हुई सी पूजा जी से लिपटी हुई थी। अनिल जी ने जब उनकी नज़रों का पीछा किया तो वह जल्दी से जाके बोले, देखो रियांश, हम बाद में आराम से बैठ के बातें करते हैं, आज मेरी बेटी की शादी है। और रियांश उसकी बातें को बीच में काटते हुए बोला, वर्मा जी, आपकी बेटी की शादी ज़रूर होगी, आज ही होगी और मेरे साथ होगी। उसकी बातें सुनकर अनिल जी के पैरों के तले मानो ज़मीन ही खिसक गई हो और अमित को भी अपना सारे अरमान टूटते हुए नज़र आ रहे थे। अनिल जी अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोले, देखो देखो रियांश, मेरी बेटी को इन सब में मत घसीटो, जो कुछ हुआ उसमें उसका क्या दोष। रियांश अब अंतरा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अनिल जी उसके सामने आके खड़े हो गए। उन्हें गुस्से में बोले, देखो रियांश, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। रियांश को अब अनिल जी की बातों से इरिटेशन होने लगी थी, इसीलिए उसने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया तो उसके गार्ड्स ने आके अनिल जी को पकड़ लिया।
ये सब देखकर अंतरा बहुत डर चुकी थी। डर तो पूजा जी को भी लग रही थी, लेकिन अंतरा के सामने जैसे तैसे हिम्मत बांधे खड़ी हुई थी। वहीं अनिल जी खुद को बहुत ही ठगा महसूस कर रहे थे। रियांश अब मंडप तक आ पहुंचा था, लेकिन उनकी नज़रें अब भी अंतरा पर ही टिकी हुई थी। वो पूजा जी के सामने खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रियांश ने अंतरा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ किया। अब जाकर वो अंतरा को ठीक से देख पा रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। पूजा जी रोते हुए बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। वो भी बोल रही थी। गार्ड्स ने अब उन्हें भी आके पकड़ लिया। ये सब देखकर अंतरा का रोना और बढ़ गया, तो वो रियांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी ये कोशिश बेकार थी, क्योंकि रियांश की पकड़ से तो अच्छे नहीं छूट सकते। ये तो फिर भी नाजुक सी लड़की थी।